साहेब बंदगी। काला सर्फ शरीर में खाइन सब जग झार, बिरले तेजन बाँची हैं जो रामई भजे विचार। इस साखी में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं काला सर्फ शरीर में काला सर्फ बैठा हुआ है, खाइन सब जग झार, और ये सारे जगत के लोगों को खा रहा है। मतलब सभी के अंदर काला सर्फ बैठा हुआ है और झारा झार सबको खा रहा है। बिरले तेजन बाँची हैं जो राम ही भजे विचार। साहब कहते हैं बिरले ही जन इससे बच सकते हैं। कौन? जो राम ही भजे विचार, जो राम का भजन विचार पूर्वक करेंगे। काला सर्फ शरीर में कहा जाता है जो काला सर्फ होता है, काली बिच्छू होती है, बिच्छू होता है, काला बिच्छू होता है, ये बहुत ही जहरीला होता है। वैसे काला सर्फ, काला नाग बहुत खतरनाक होता है। तो सभी के अंदर यहां तो बात है कि काला सर्फ, भयंकर सर्फ बैठा हुआ है, सबके अंदर है और झारा झार सबको खा रहा है। ये काला सर्फ क्या है? अहंकार, कामना, कल्पना, वासना, ये कह सकते हैं। किन चीजों से आदमी परेशान है, किससे वो ज्यादा दुखी हो रहा है? वो है अहंकार और कामना। अहंकार एक ऐसा सर्फ है, वो डसता जा रहा है। और दूसरा है कामना। अहम जो होता है, अहंकार की वजह से कामना पैदा होती है, अहंकार की वजह से क्रोध पैदा होता है, अहंकार की वजह से लोभ पैदा होता है। अहंकार मूल में, एक तरह से देखें तो अहंकार मूल में देह के प्रति अहम पैदा होता है। तो अहम पैदा होता है तो अहम के साथ में ममत्व भी पैदा होता है। जब तक देह भाव को लेकर अहम जागृत नहीं होगा, नाना प्रकार के विकार कैसे पैदा हो सकते हैं? तो साहब कह रहे हैं काला सर्फ शरीर में, ये अहंकार रूपी सर्फ है। रावण को किसने डसा? सब कुछ था उनके पास, धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य, विद्या, राजपाट, परिवार, सब कुछ था। लेकिन एक अहंकार रूपी सर्फ के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन एक अहंकार। जरासंध के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन एक अहंकार रूपी सर्प ने डसा। वो अपने समान कुछ, किसी को कुछ नहीं समझता। घर और परिवार और समाज में कहीं भी झगड़ा और लड़ाई होती है तो क्यों? क्या खाने के नहीं मिलता इसलिए? क्या पहनने के लिए नहीं मिलता इसलिए? किस लिए झगड़ा होता है? सिर्फ और सिर्फ अहंकार का झगड़ा है। और अहंकार की वजह से क्रोध पैदा होता है, मोह पैदा होता है, लोभ पैदा होता है। शरीर के प्रति जब अहम पैदा होता है, अहम भाव, मैं ऐसा हूं, जैसे कि हम देखें मैं ऐसा हूं, मैं हूं के बीच में, मैं और हूं के बीच में जो कुछ भी विशेषण आता है वो अहंकार का रूपक होता है। मैं गुणवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं विद्यावान हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मैं साधु हूं, मैं भगत हूं, कुछ भी हो, ये जब आता है ना तो ये अहम और अनेक चीजों को लेकर के आता है।
और इसमें पढ़ करके आदमी फिर दुखी होता है। रामदास साहब ने भी कहा है, हंता मां सब ही पढ़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरुमुख दृष्टि बात। अहंकार रूपी सर्फ सभी के अंदर बैठा हुआ है और वो डस रहा है। किसी न किसी प्रकार से अहंकार फनफनाई उठता है। एक सम्राई था, वो जो सम्राई था, योद्धा था, वो एक संत के पास में गया, विनम्रता से बैठा, बातचीत, खड़ा ही था और खड़े खड़े ही बातचीत कर रहा था। और उसने कहा कि अच्छा महाराज, आप बताइए कि नरक का द्वार क्या है, नरक क्या है। संत थोड़ा देर मौन रहे। उसने कहा था कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, इसके बारे में पूछा। नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। तो कुछ देर संत मौन थे और मौन रहने के पश्चात उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें किसने योद्धा बना दिया? तलवार पकड़ने की अकल नहीं है, खड़े होने की अकल नहीं है, और तुम लड़ने जा रहे हो, तुम युद्ध कर सकते हो। एक नंबर के कायर लगते हो। अब इस जंग से कहा तो वो तो एकदम तमतमा गया, और किसी योद्धा को, किसी वीर को इस प्रकार से कहें तो सहन तो नहीं कर सकता है। सीधा तलवार पर, मुठ पर उसका हाथ चला गया और खींचने लगा, एकदम तमतमा गया, गुस्से से लाल हो गया। तो संत ने कहा, बस बस बस, यही नरक। तो वो योद्धा समझ गया कि महात्मा मुझे समझाने के लिए कह रहे थे। बड़ा विनम्र हो गया और कहे, अपने क्रोध पर उनको ग्लानि हुई और विनम्रता से झुक गया, एकदम विनम्र हो गया, कह कि महाराज मुझे माफ कीजिए। तो फिर जब वैसे कहा तो कहे कि बस ये नरकत, ये स्वर्ग है। जब गुस्सा में आ गया था तब कहे कि ये नरक है। अब जब सहज हो गया, सरल हो गया, विनम्र हो गया, तो कहे कि यही स्वर्ग है। क्रोध, अहंकार, ये नरक का दरवाजा है, और सरलता, विनम्रता, सहजता, ये स्वर्ग का दरवाजा है। अब इसका निर्माण हम करते हैं। दूसरी बात है, जो सर्फ क्या है? एक काम, काम जो वासना है, इच्छा है, ये सर्फ है। और इच्छा से आदमी डसा जा रहा है, वासना से डसा जा रहा है। अब उसके अलावा उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। कितनी आशा और तृष्णा से आदमी विह्वल होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। साहब कहते, खाई न सब जग जार। ये जो वासना है, अहंकार है और कल्पना है, इन सर्पों से जो मनुष्य डसा जा रहा है, बिरले तेजन बाछियां, बिरला व्यक्ति इससे बच सकता है। कौन? जो राम ही भजे विचार, जो राम का विचार पूर्वक भजन करेगा। राम ही भजे विचार, बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। राम का विचार पूर्वक जो भजन करेगा वही इससे बच सकता। राम भजन तो हो। हम भजन किसको मानते हैं? राम 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 कर रहे हैं, ये राम की कथा कर रहे हैं, वो भजन। वह भजन एक अर्थ में सहज रूप में है। सामान्य स्तर पर जो आदमी रहता है उसको भाई राम राम कह रहा है, अच्छा है। कोई मंत्र जाप कर रहा है, अच्छा है। कोई पूजा आराधना कर रहा है, अच्छा है। कम से कम कुछ गलत गलत तरफ मन न जाए, इसके लिए अच्छा कर रहा है, ठीक बात है, होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये राम भजन नहीं है। राम भजन है अपने स्वत्व को समझकर, अपनी आत्मा को समझकर। जैसे कि कबीर साहब ने कहा, हृदय बसे ती राम न जाना।
हृदय निवासी परम तत्व राम तत्व को समझकर ज्ञान के अनुसार जो आचरण करता है, उसको समझ करके वैसा जीता है, वास्तव में वही राम भजन करता है, वही ईश्वर का भजन करता है। तो कई विचार पूर्वक जो राम भजन करता है वही इससे बच सकता है। और जो अपने स्वत्व को समझेगा ना, तो दूसरे के साथ अहंकार का व्यवहार, क्रोध का व्यवहार, व्यर्थ आकांक्षाओं का व्यवहार नहीं कर पाएगा। इसलिए साहब कह रहे हैं रामई भजे विचार, राम का विचार पूर्वक भजन करेगा तो वो दुख से अपने आप को मुक्त कर सकता है। ठीक, साहेब बंदगी।